हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आज हम फिर हाजिर हैं आपके जो है साथ जीके के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके करंट अफेयर के। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। इस बार अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है और यह कब मनाया जाता है। इसकी जो थीम है यह अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, ये 22 मई को मनाया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो है दिवस 22 मई को मनाया जाता है। यह हर साल 22 मई को दुनिया भर में एक साथ मनाया जाता है। इसे सबसे पहले साल 1993 में मनाया गया था। उस समय 29 दिसंबर को मनाया गया था। इसके बाद साल 2001 से हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करना है। इस साल का थीम है वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर नेचर। वर्तमान समय में इसका महत्व बढ़ गया है, खासकर कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों का ध्यान पर्यावरण संरक्षण पर पड़ा है। आइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के बारे में जो है सब कुछ जानते हैं, जो हमने जान लिया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए और ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की, ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए की जो है राहत सहायता देने की घोषणा की है। किस देश के राष्ट्रपति ने अगले 6 सप्ताह में वैश्विक स्तर पर 8 करोड़ कोविड टीकाकरण में जो है साझा करने की घोषणा की है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है। हाल ही में पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज कौन भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो है बल्लेबाजी कोच जो है बनाया गया है। ये शिव सुंदर दास बनाए गए हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने अगले 6 सप्ताह में वैश्विक स्तर पर 8 करोड़ कोविड टीकाकरण में साझा करने की घोषणा की है। अमेरिका है। आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की घोषणा की है। आरबीआई ने जो रेपो रेट में कटौती की है वो 0.4% की है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75 से जो है घटाकर 3.35% कर दिया है। बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब है कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा। बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो रेट काम आती है। नकदी बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे कि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने हेतु जो है अपनी रकम उसके पास जमा करा दे। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पद्म श्री से सम्मानित जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ जो है हृदय रोग विशेषज्ञ कोरोना वायरस के चलते उनका निधन हो गया है। वे कौन थे? डॉक्टर के अग्रवाल थे। इन्होंने जो है कोरोना होने के बावजूद गरीबों की बहुत ज़्यादा सहायता करी है। कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? ये जो 3 राजधानियों वाला राज्य बना है ये आंध्र प्रदेश बना है आपका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ उपचुनाव में भारतीय मूल की किस लड़की को अध्यक्ष चुना गया है? जो भारतीय मूल की है अन्वी भूटानी है। पिछले साल जो भारतीय मूल की थी वे रश्मि सामंत बनी थी उपचुनाव में। 1985 बैच के किस आईपीएस अफसर को स्थायी रूप से दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? एसएन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए भारतीय नौसेना ने क्या डिज़ाइन किया है? ये ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम जो है डिज़ाइन किया गया है। ये ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूदा ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन काल को 2 से 4 बार तक बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया। आमतौर पर एक मरीज जितनी ऑक्सीजन लेता है उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही फेफड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जबकि बाकी हिस्सा शरीर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वातावरण में बाहर छोड़ दिया जाता है। इस छोड़े गए ऑक्सीजन का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए। ऐसा करने के लिए सिस्टम में रोगी के मौजूदा ऑक्सीजन मास्क के साथ एक दूसरा पाइप जोड़ा जाता है जो कम दबाव वाली मोटर का उपयोग करके रोगी द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन को अलग करता है। इस ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को डाइविंग स्कूल के लेफ्टिनेंट कमांडर मयंक शर्मा ने डिज़ाइन किया है। ओके एवरीवन, अगर आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।